वीरभद्र सिंह और मनकोटिया के बीच बढ़ी नजदीकियां, कांग्रेस में शामिल होने के आसार, सीडी जारी कर फैलाई थी सनसनी। हिमाचल विधानसभा में उठा वाहन पार्किंग का मुद्दा, पक्ष विपक्ष के विधायकों ने उठाए सवाल, परिवहन मंत्री ने दिए जवाब। कौल सिंह ठाकुर ने भरी हुंकार, 2/3 बहुमत से सत्ता में आने का किया दावा, कहा मुख्यमंत्री पद की कोई लड़ाई नहीं। बिजली बोर्ड की ठीक नहीं नीयत, तकनीकी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष का आरोप, प्रबंधन को 24 घंटे का अल्टीमेटम। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार आपसे है। हिमाचल प्रदेश की सियासत के धुर विरोधी केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया के बीच अब खिचड़ी पकने लगी है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं में जल्द ही दोबारा दोस्ती परवान चढ़ सकती है। मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने वर्ष 2007 में वीरभद्र सिंह के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार की एक सीडी जारी करके सनसनी फैला दी थी। ये भी दावा किया गया था कि कथित सीडी में वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी की आवाज है। हिमाचल की सियासत में वीरभद्र सिंह और विजय सिंह मनकोटिया का महाभारत नया नहीं है। प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर दोनों में सुलह हो जाती है तो ये बड़ी सियासी घटना होगी जिसके दूरगामी नतीजे निकल सकते हैं। वीरभद्र सिंह और मेजर विजय सिंह मनकोटिया की सियासी शत्रुता काफी पुरानी है। वर्ष 1985 में मनकोटिया ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ चरित्र हनन के गंभीर आरोप लगाए थे। सूबे की सियासत में ये कांड भाग्यवती प्रकरण के नाम से खूब चर्चित हुआ। ये भी कहा गया कि डाडा सीबा की रानी भाग्यवती का यौन शोषण किया गया। तब वीरभद्र सिंह ने मनकोटिया के खिलाफ प्रदेश हाईकोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया था, लेकिन बाद में मनकोटिया द्वारा माफी मांगने पर ये मामला वापस ले लिया गया और दोनों में मित्रता हो गई। बात यही खत्म नहीं हुई। वर्ष 2003 में विजय सिंह मनकोटिया वीरभद्र सिंह मंत्रिमंडल में पर्यटन मंत्री बने, मगर वर्ष 2005 में उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। नतीजतन मनकोटिया एक बार फिर से वीरभद्र सिंह के शत्रु बन गए। इसका परिणाम सीडी कांड के रूप में सामने आया। मंत्री पद से हटने के बाद विजय सिंह मनकोटिया ने वर्ष 2007 में वीरभद्र सिंह के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार की सीडी का खुलासा कर सनसनी फैला दी थी। सीडी में वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी की आवाज होने का दावा किया गया। कथित सीडी धन उगाही से संबंधित है। सीडी करीब 19 साल पुरानी बताई गई है। सीडी में वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह व तत्कालीन उद्योग निदेशक महेंद्र लाल की आवाज होने का दावा किया गया है। मामला शिमला की एक अदालत में विचाराधीन है। इसी बीच महेंद्र लाल का निधन हो गया। बहरहाल हिमाचल में अब 7-8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। एक दूसरे के राजनीतिक शत्रु है वीरभद्र सिंह व विजय सिंह मनकोटिया में अब नजदीकियां बढ़ने लगी है। विजय सिंह मनकोटिया कांग्रेस वापसी के लिए गोटियां बिठाने लगे हैं। इन दोनों की ये नजदीकियां क्या रंग लाएंगी ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अनीश के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। प्रदेश की विधानसभा में आज वाहनों की पार्किंग का मुद्दा छाया रहा। इस मुद्दे को कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू, सोहन लाल और बीजेपी विधायक सुरेश भारद्वाज और खुशीराम बालनाहटा ने प्रमुखता से उठाया। विपक्ष और सत्ता पक्ष के इन विधायकों के सवालों का जवाब परिवहन मंत्री महेंद्र ठाकुर ने दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शहरी निकायों के क्षेत्राधिकार में 105 वाहन पार्किंग का निर्माण किया गया है। विधानसभा सत्र की कार्यवाही आज 2 दिन के बाद चालू हुई। प्रदेश विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने वाहनों की पार्किंग का मुद्दा प्राथमिकता से उठाया। कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू, सोहन लाल व भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज, खुशीराम बालनाहटा ने प्रदेश में पार्किंग की सुविधा के साथ साथ अपने अपने क्षेत्रों की पार्किंग समस्या को भी उठाया। इसके जवाब में शहरी विकास व परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के स्थानीय निकायों व नगर निगम शिमला को मिलाकर पार्किंगों की कुल संख्या 105 है। इसके अलावा 82 पार्किंग निर्माणाधीन है, जबकि 69 पार्किंग प्रस्तावित हैं।
विधायक किशोरी लाल ने सदन में आयुर्वेदिक अस्पताल का मामला उठाया। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि आनी व निरमंड में 21 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र काम कर रहे हैं। विधायक इंद्र सिंह के सवाल के जवाब में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र रवि ने कहा कि भांबला कलखर सड़क के निर्माण पर 33 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। विधायक रूप सिंह के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि विभाग ने खाद्य वस्तुओं के कुल 2669 नमूनों की जांच की। इनमें से 339 नमूने फेल पाए गए। बल के विधायक प्रकाश चौधरी ने सदन में बल क्षेत्र में स्टील प्लांट लगाने का मामला उठाया। इसके जवाब में उद्योग मंत्री किशन कपूर ने कहा कि केंद्र सरकार स्टील प्लांट लगाने को लेकर गंभीर नहीं है। विधायक विपिन सिंह परमार ने सदन में घरेलू गैस का मामला उठाया। इस सवाल के जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रमेश धवाला ने कहा कि राज्य में कुल गैस एजेंसियां 117 हैं और उपभोक्ता की संख्या 13,84,693 है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल, शिमला। प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की कोई लड़ाई नहीं है। पार्टी भावी मुख्यमंत्री को चुनाव से पूर्व प्रोजेक्ट नहीं करेगी। कौल सिंह ने बीजेपी सरकार पर फिर प्रहार किए। उन्होंने परिवारवाद को लेकर सांसद अनुराग ठाकुर पर भी पलटवार किया। अपने 3 दिवसीय ऊना दौरे के अंतिम दिन कौल सिंह ठाकुर ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वो भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट हो जाएं। ऊना पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ऊना में आयोजित रैली में कौल सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एकजुट है, जबकि बीजेपी बटी हुई है। उन्होंने दावा जताया बीजेपी टूट रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बिखरी हुई है, दो फाड़ हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ही अपने मुख्यमंत्री पे, सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है। और निश्चित तौर पे अगले चुनाव में जो अक्टूबर में संभावित है, उन चुनावों में कांग्रेस पार्टी 3/4 बहुमत से सत्ता में आएगी। कौल सिंह ने कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की कोई लड़ाई नहीं है। आलाकमान ही इस पर अंतिम फैसला लेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर पर भी वार किए। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर परिवारवाद के कारण ही राजनीति में हैं। ऐसे में उन्हें परिवारवाद पर बोलने का कोई हक नहीं है। कोई नैतिक अधिकार नहीं है ऐसी बात करने का। उनको अपने आप भी तो परिवारवाद की परिभाषा में आते हैं। उनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, वो अपने आप जो है लोकसभा का सांसद बना हुआ है। क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है पिताजी के ही। ऊना के बाद कौल सिंह ने बसडेरा में भी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिलोपा भाजपा को नुकसान पहुंचा रही है, कांग्रेस को नहीं। राजीव भनोट, हिमाचल आजकल, ऊना। सर्विस टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदेश के आभूषण विक्रेताओं ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। राजधानी शिमला के व्यापार मंडल ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। दोनों के आह्वान पर आज शिमला में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी। बंद के इस आह्वान का काफी असर देखने को मिला। उधर आभूषण विक्रेताओं ने आज प्रदेश की राज्यपाल से भी मुलाकात कर उनके माध्यम से केंद्र सरकार को मांगों का ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार ने सर्विस टैक्स की वृद्धि क्या की, हिमाचल स्वर्णकारों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सर्विस टैक्स के विरोध में ये आंदोलन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में शिमला में एक दिन पूर्व स्वर्णकारों ने सराफा बाजार एवं स्वर्णकार संघ के बैनर तले बैठक की। इसमें शिमला के नामी ज्वेलर्स ने अपना विरोध खुलकर दर्ज किया। हमारे आज हिमाचल ज्वेलर एसोसिएशन की है, स्टेट लेवल पे सब लोग आए हुए हैं। पूरे हिमाचल से हमारे पास आए हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी लगाई है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। अभी जो रिसेंट बजट जो 17 मार्च को पेश हुआ है, उसमें ज्वेलरी पर कस्टम, एक्साइज और CST वगैरह ने काफ़ी कुछ लगाया है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारी तो वैसे सरकार से यही इच्छा है, यही डिमांड है हमारी कि जो उन्होंने हमारे पे एक्साइज ड्यूटी लगाई है उसको रोल बैक करे।
स्वर्णकारों को व्यापार मंडल का खुला समर्थन मिला। दोनों के साझा आह्वान के चलते आज शिमला में दुकानें बंद रहीं। बंद का काफी असर देखा गया। उधर स्वर्णकारों का एक प्रतिनिधिमंडल सूफल सूद की अध्यक्षता में प्रदेश की राज्यपाल से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल, शिमला। जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कड़ी में जुब्बल कोटखाई ब्लॉक कांग्रेस ने जुब्बल में पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में क्षेत्र के पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रोहित ठाकुर ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जिला शिमला की अनदेखी का आरोप लगाया। पूर्व विधायक और प्रदेश कमेटी के सचिव रोहित ठाकुर ने जुब्बल में सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करके विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। जुब्बल कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन में भाग लिया है। प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में कांग्रेस ने चुनावी हुंकार भर दी है। इस मौके पर पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने कहा है कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जिला शिमला के साथ विकास कार्य में भेदभाव किया जा रहा है। इन 5 वर्षों में किसानों, बागवानों को, हिमाचल की आम जनता को स्वाय निराशक के कुछ नहीं मिला। इस विधानसभा क्षेत्र का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो सिविल हॉस्पिटल जुब्बल है। यहाँ पर सिर्फ 2 आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। हर तरह से ये सरकार विफल रही है। विधानसभा चुनाव के लिए अब 7-8 महीने का समय रह गया है। ऐसे में सभी दल अपनी जमीनी तैयारी करने में जुट गए हैं। जुब्बल कोटखाई कांग्रेस ने भी चुनाव का बिगुल बजा दिया है। प्रमोद राठौर, हिमाचल आजकल, रोहड़ू। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। वीरभद्र सिंह और मनकोटिया के बीच बढ़ी नजदीकियां, कांग्रेस में शामिल होने के आसार, सीडी जारी कर फैलाई थी सनसनी। हिमाचल विधानसभा में उठा वाहन पार्किंग का मुद्दा, पक्ष विपक्ष के विधायकों ने उठाए सवाल, परिवहन मंत्री ने दिए जवाब। कौल सिंह ठाकुर ने भरी हुंकार, 2/3 बहुमत से सत्ता में आने का किया दावा, कहा मुख्यमंत्री पद की कोई लड़ाई नहीं। बिजली बोर्ड की ठीक नहीं नीयत, तकनीकी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष का आरोप, प्रबंधन को 24 घंटे का अल्टीमेटम। बिजली बोर्ड प्रबंधन की नीति और नियत दोनों साफ नहीं है। ये आरोप बिजली बोर्ड की तकनीकी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष देवराज शर्मा ने लगाया है। उन्होंने प्रबंधन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने पर पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ा जाएगा। देवराज शर्मा ने बोर्ड में तकनीकी कर्मचारियों की दिन ब दिन कम होती जा रही संख्या पर भी चिंता जताई। बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारी महासंघ ने बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महासंघ के पदाधिकारियों ने आज हमीरपुर में पत्रकार वार्ता की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष देवराज शर्मा ने इस दौरान बोर्ड प्रबंधन की नीति और नियत पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। विद्युत बोर्ड प्रबंधकों ने बड़े चालाकी से छल कपट करते हुए, धोखा देते हुए उन मिनट्स को बदल दिया, परंतु हमारे पास जो नीचे से ड्राफ्ट तैयार हुआ उसकी ओरिजिनल कॉपी भी है और साथ में जो प्रबंधक वर्ग ने मिनट्स दोबारा निकाले उसकी कॉपी भी है, परंतु प्रबंधक वर्ग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। देवराज ने आरोप लगाया कि बिजली बोर्ड को प्रबंधन ब्लैक बोर्ड बनाकर छोड़ेगा। उन्होंने कहा प्रबंधन वर्ग कई सालों से तकनीकी कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में दिए अल्टीमेटम की मियाद जैसे ही पूरी होगी महासंघ आंदोलन छेड़ देगा। आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट में भी जाकर इन दोनों ही डाउट्स को रखेंगे। न्याय हाई कोर्ट करेगा और सड़कों के ऊपर आंदोलन तकनीकी कर्मचारी करेंगे। इस मौके पर महासंघ के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जसवीर कुमार, हिमाचल आजकल, हमीरपुर। टोकन टैक्स और परमिट फीस न बढ़ाए जाने के सरकार के फैसले से निजी बस ऑपरेटरों ने राहत की सांस ली है। राहत पहुंचाने पर इन ऑपरेटरों ने राज्य सरकार का आभार जताया है। निजी बस ऑपरेटर के प्रदेश अध्यक्ष उत्तम सिंह चौहान ने कैबिनेट में लिए गए फैसले को लेकर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कर्ज के बोझ तले दबे निजी बस ऑपरेटरों को सरकार ने राहत प्रदान करने की कोशिश की है।
निजी बसों, ट्रकों और टैक्सियों के टोकन टैक्स और परमिट फीस वृद्धि करने से तमाम निजी ऑपरेटर सड़क पर उतर आए थे। उनके आंदोलन का असर दिन ब दिन बढ़ता गया तो सरकार भी चिंतित हुई। मुद्दे को तूल पकड़ता देख सरकार ने अपना फैसला वापस लिया। इससे निजी बस ऑपरेटर खासे उत्साहित हैं। निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष उत्तम सिंह चौहान ने पधर में पत्रकारों से बातचीत में सरकार का सीधे तौर पर आभार जताया। और सारे टैक्सीज जो है वो वापस ले लिए गए और जितने लोग थे उनकी बात को, उनकी जो तकलीफ थी वो उसका निदान सरकार ने कर दिया। तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। परिवहन मंत्री जी का बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। संघ के प्रमुख मुखिया बस ऑपरेटरों की कमजोर वित्तीय स्थिति की कहानी भी बयां कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऑपरेटर कर्ज के बोझ तले पूरी तरह डूबे हुए हैं। ऐसे में और टैक्स का बोझ कैसे सहन करते। बहरहाल निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार के फैसले से फिलहाल राहत ली है। कृष्ण भोज, हिमाचल आजकल, पधर। सिरमौर की रेणुका झील में डूबने से हुई सुरक्षाकर्मी की मौत ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। यह हादसा रविवार का है, लेकिन आज भी शव को झील से बाहर नहीं निकाला जा सका है। पूरे दिन कोई भी झील के भीतर की गहराई में घुसने का साहस नहीं दिखा पाया। अब नंगल स्थित बीबीएमबी के प्रशिक्षित गोताखोरों की मदद ली जा रही है। इसी तरह का हादसा 2 दिन पूर्व मंडी की व्यास नदी में हुआ था, जहां नदी में डूबने से आईआईटी छात्र की मौत हो गई थी। रेणुका परिसर झील में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब झील प्रबंधन में तैनात सुरक्षा कर्मी की डूबने से मौत हो गई। झील के स्नान घर के किनारे मौजूद कपड़ों के आधार पर मृतक की शिनाख्त पालर निवासी सुरेंद्र कुमार के रूप में हुई, लेकिन दूसरे दिन भी शव को झील से बाहर न निकालने को लेकर परिजनों ने प्रशासन की बदइंतजामी पर सवाल उठाए। रेणुका झील में स्नान करने आया था, वो नवरात्रों के पास चले हुए थे, उस वजह से स्नान करने आया था। वो स्नान करने फिर हम बीच में अचानक क्या हो गया कि कोई बोलता है डूब गया है। तो हमारे कपड़ों से पहचान हुई है कि वही है और अभी तक प्रशासन की तरफ से इतनी कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई है भाई जिससे हम संतुष्ट हो सके। उधर मौके पर मौजूद नाहन के एसडीएम प्रीतपाल सिंह राणा के अनुसार शव को बाहर निकालने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय गोताखोर असफल साबित हुए हैं, इसलिए नंगल से गोताखोर बुलाए हैं। अभी की स्थिति ये है कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड नंगल से 5 डाइवर्स की टीम चल पड़ी है, जो कुछ ही समय में जहां पहुंच जाएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस काम को पूरा ढंग से कर पाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या नंगल के गोताखोर भी शव बाहर निकालने में कामयाब होंगे या नहीं, इस पर सबकी निगाहें लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। हमीरपुर में राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता आज शुरू हो गई। इसका शुभारंभ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र अत्री ने किया। ये प्रतियोगिता 3 दिन तक चलेगी। इसमें प्रदेश भर के करीब 1200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर भाजयुमो के अध्यक्ष ने दावा जताया कि प्रदेश में आगामी चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलों के लिए सकारात्मक माहौल बना हुआ है। अत्री ने कहा कि धूमल सरकार खेलों को काफी बढ़ावा दे रही है। आज प्रदेश में जो खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल है, जिसके परिणाम स्वरूप आज ग्रामीण स्तर पर हर स्तर खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। इसका कारण एक बड़ा स्पष्ट है। हिमाचल प्रदेश की सरकार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में इस बात के महत्व को समझती है कि खेलों का समाज में और किसी व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है। और अब एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।